आज फिर वही कहानी पर नए सवाल। खुदकुशी। कोई मुझे मतलब बता सकता है इस शब्द का? खुदकुशी। हमारे लिए तो यह सिर्फ एक सवाल है, लेकिन सोचकर भी मन सहम जाता है जब उस इंसान के अंदर के सवालों के सैलाब के बारे में सोचता हूं कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी इस कदम को उठाने के लिए। हमें हमेशा जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना ही सिखाया जाता है, कभी कदम पीछे लेने को नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों? यह मेरा पहला सवाल है आपसे, और ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि तुम भी उसी मानसिकता से जिंदगी जीते आए हो। हमेशा आगे आओ, दूसरों से पहले खुद की सोचो, है ना? इस नए आधुनिक समाज में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पीछे मुड़कर देखना कोई नहीं चाहता। दौड़ में लगे हैं सब। यही सिखाते हैं ना अब अपने बच्चों को, हमेशा जीतने की सोचो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो, फिर चाहे पीछे कोई तुम्हारी वजह से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो। जिंदगी की इस दौड़ में कोई नहीं चाहता कि कुछ देर ठहर जाएं, जो पीछे छूट गया है उसका साथ दें, उसे जिएं, और फिर एक बार उसी समाज में लौट जाएं जिसके बारे में हमें सिर्फ किताबों में ही पढ़ाया जाता है। सबका साथ, सबका विकास। आज दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमें अपने घर के लोगों से मिले कई दिन निकल जाते हैं। तो फिर आप बताइए, वो अकेला व्यक्ति किससे अपनी बात कहता, किससे अपना दुख बांटता? कौन समझाता उसे कि जिंदगी का नाम सिर्फ चलते रहना ही नहीं है, इसमें रुकने की खूबसूरती भी है, परेशानी को सहन करने की ताकत भी है, और फिर अपने जीवन में लौटने की मिठास भी है। पर ये बातें आज के आदर्श समाज में मेलजोल नहीं खाती। फिर लोग दूर हो जाते हैं और ऐसे अनहोनी भरे कदम उठाते हैं। क्या आप जानते हैं, खुदकुशी एक आसान तरीका है बिना अपने हाथों के निशान छोड़े किसी का कत्ल करने का। क्योंकि मरने वाले को फांसी की रस्सी पर लटका कर उसे धक्का देने में पूरी भीड़ का हाथ होता है। पर क्या करे साहब, आज की व्यवस्था इकलौते इंसान को ही सजा देती है, भीड़ को नहीं। क्योंकि भीड़ का तो कोई चेहरा माना ही नहीं जाता। फिर कैसा इंसाफ उस झूलते हुए व्यक्ति को? कोई भी इंसान अपनी खुशी से खुदकुशी नहीं करता, लेकिन हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो बहुत खुश होता है। आजकल तो तस्वीरें भी दीवार से जल्दी उतार दी जाती हैं, तो फिर उस इंसान को तो लोगों ने भुला ही देना है, जिसको यही लोग कमजोर बोलकर आगे निकल जाते हैं, और वो इंसान गुमनामी के कोने में कहीं खो जाता है। ताकत की भीड़ में कमजोरी सिर्फ एक गुनाह ही है। हम जानवर से इंसान तो बन गए, मगर ताकत का गलत इस्तेमाल करने की ये जंगलियों वाली फितरत हमारी नहीं गई। ये मैं नहीं कहता, आपका समाज अपनी बंद जुबान से कहता है। और मजे की बात तो यह है कि सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, इस समाज की तो जुबान भी नहीं है। अंत में सिर्फ यही बोलूंगा कि एक उंगली हमेशा कमजोर कहलाती है, पर उन्हीं उंगलियों से बनी हुई मुट्ठी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन जाती है। यह सिर्फ एक सोच है, विचार आपको करना है। धन्यवाद।